हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विलियम वर्ड्सवर्थ की एक पोयम, एक ओड, उनका ओड ऑन इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी। बहुत ही अच्छी पोयम ये है और बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है, तो चलिए इसे पढ़ते हैं। ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी। ये जो पोयम है ये कंपोज की गई थी बिटवीन 1803 से लेके 1806, यानी कि 1803 से 1806 के बीच में ये पोयम कंपोज की गई थी। और ये पोयम पब्लिश हुई थी 1807 में इन पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स। जो 2 वॉल्यूम्स उनकी एक कलेक्शन आया था पोएम्स का 1807, उसमें ही ये पोयम भी पब्लिश हुई थी। दिस पोयम वाज completed इन 2 पार्ट्स। ये जो पोयम है ये 2 पार्ट्स में कंप्लीट की गई थी। जो इसके पहले 4 स्टेंजास थे वो रिटन अमंग ए सीरीज ऑफ पोएम्स कंपोज्ड इन 1802 अबाउट चाइल्डहुड। तो वो 1802 ईस्वी में लिखे गए थे, 1802 ईस्वी में चाइल्डहुड के बारे में। और जो इसका 4th स्टेंजा था पोएम का, एंड्स विद ए क्वेश्चन, वो एक क्वेश्चंस के जो है ख़त्म होता है। यानी कि जब हम इसका 4th स्टेंजा पढ़ेंगे तो उसमें जो है विलियम वर्ड्सवर्थ एक क्वेश्चन पूछते हैं। उसके बाद जो है वर्ड्सवर्थ वाज फाइनली एबल टू आंसर इट विद 7 एडिशनल स्टेंजास कंप्लीटेड इन अर्ली 1804। 1804 के जो है अर्ली में, मतलब 1804 की स्टार्टिंग में जो है वर्ड्सवर्थ उस क्वेश्चन का आंसर देने में फाइनली जो है वो एबल हो जाते हैं और वो 7 स्टेंजा और उसमें ऐड करते हैं। और इस तरह जो है ये फर्स्ट प्रिंटेड एज ओड इन 1807। 1807 में ये एक ओड के रूप में सबसे पहली बार प्रिंट होती है। और फिर ये जो पोएम है ये दोबारा प्रीप्रिंट होती है अंडर इट्स फुल टाइटल। इसका जो फुल टाइटल था ओड इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, ये जो था ये इसका फुल टाइटल था इन 1815, 1815 में। 1815 में ये पोएम दोबारा रिप्रिंट होती है अपने फुल टाइटल के साथ, ओड इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। तो चलिए अब अपनी पोएम पढ़ते हैं। जब ये पोएम स्टार्ट होती है तो इसकी जो शुरू की लाइंस हैं, द चाइल्ड इज़ फादर ऑफ द मैन एंड आई कुड विश माई डेज टू बी बाउंड ईस्ट टू ईस्ट बाय नेचुरल पाइटी। ये जो है ये एक एपिग्राफ है जो कि वर्ड्सवर्थ ने अपनी ही दूसरी पोएम माई हार्ट लीप्स अप से लिया है। इसके बाद जब ये पोएम स्टार्ट होती है तो इसमें विलियम वर्ड्सवर्थ जो है अपने पुराने दिनों को याद करते हुए कहते हैं कि देयर वॉज ए टाइम, कि एक ऐसा टाइम था, वैन, जब, मीडो होते हैं घास के मैदान, ग्रो भी जो है बाग बगीचे, एंड स्ट्रीम से यहाँ पर मतलब है नदियों से, स्ट्रीम यानी कि पानी की जो धाराएं होती हैं, नदियाँ, द अर्थ और ये पृथ्वी, एंड एवरी कॉमन साइट और हर प्रकार की जो कॉमन साइट्स थी जो भी विलियम वर्ड्सवर्थ देखते थे। टू मी, मुझे, डिड सीम, ऐसी प्रतीत होती थी, अप्रैल्ड इन कैलेशियल लाइट। अप्रैल्ड होता है मतलब पहनना, जैसे हम ड्रेस पहनते हैं। कैलेशियल लाइट होती है दैवीय रोशनी। यानी कि जब विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि एक ऐसा भी समय था कि जब ये जो घास के मैदान थे, ये जो बगीचे थे और ये जो नदियाँ थी, ये जो पृथ्वी थी और हर जो कॉमन साइट थी, मुझे ऐसी प्रतीत होती थी मानो इन्होंने कोई दैवीय शक्ति पहन ली हो, इनके ऊपर जो कोई दैवीय शक्ति हो, कोई दैवीय प्रकाश इनके ऊपर पड़ रहा हो। ये मुझे इतनी सुंदर, इतनी अच्छी दिखाई देती थी। द ग्लोरी एंड द फ्रेशनेस ऑफ ए ड्रीम, वो कैसे दिखाई देती थी वर्ड्सवर्थ को? एक ड्रीम की तरह, एक सपने की तरह। जैसे सपने होते हैं बिल्कुल फ्रेश और ग्लोरियस, तो इसी तरह जो है विलियम वर्ड्सवर्थ को वो दिखाई देती थी। क्या क्या? सब चीज़ें जो भी पृथ्वी पर थी, हर कॉमन साइट विलियम वर्ड्सवर्थ को बहुत ही ग्लोरियस और फ्रेश दिखाई देती थी। लेकिन विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि इट इज़ नॉट नाउ एज इट हैथ बीन ऑफ योर। इट इज़ नॉट नाउ एज, अब ये पहले जैसे नहीं है। इट हैथ बीन ऑफ योर, जैसे कि ये पहले हुआ करती थी, अब ऐसा नहीं है जैसे पहला हुआ करता था। टर्न वेयर सो एवर आई मे, मैं कहीं पर भी चला जाऊँ, वेयर सो एवर यानी कि कहीं पर भी, टर्न में चला जाऊँ, बाय नाइट और डे, चाहे दिन हो चाहे रात हो, द थिंग्स विच आई हैव सीन, चीज़ें जो मैं पहले देखता था, नाउ कैन सी नो मोर, अब मैं नहीं देख सकता। तो फर्स्ट पैराग्राफ में जो है विलियम वर्ड्सवर्थ अपने चाइल्डहुड को याद कर रहे हैं। तो वो बताते हैं कि जो बचपन में वो छोटे थे, वो जैसे चीज़ों को देखा करते थे, जिस तरह की चीज़ें जो हुआ करती थी उस टाइम, जो सुंदरता प्रकृति में थी, वो अब नहीं रही। अब ऐसा कहीं भी नहीं है, चाहे वो कहीं पर भी चले जाए। द रेनबो कम्स एंड गोज़
विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि आज भी जो है रेनबो आता है चला जाता है, इंद्रधनुष जो है जैसे पहले आता था जाता था अब भी वैसे ही है। एंड लवली इज़ द रोज़, और जो गुलाब का फूल है वो भी इतना ही प्यारा है जितना पहले हुआ करता था। द मून डोथ विद डिलाइट, जो चंद्रमा है वो खुश है। लुक राउंड हर, अपने चारों ओर देखता है। वैन द हेवेंस आर बेयर, जब आकाश साफ होता है, यानी कि जब आकाश में बादल नहीं होते तो चंद्रमा क्या है, चंद्रमा जो है अपने चारों ओर देखता है खुशी से। वाटर्स ऑन ए स्टेरी नाइट आर ब्यूटीफुल एंड फेयर, और वह पानी ऑन ए स्टेरी नाइट, एक ऐसी रात में जब तारे चमक रहे हों, जब तारे चमक रहे हों तो उनका प्रकाश पानी पर पड़ता है, और जो प्रकाश उस पानी पर पड़ता है यानी कि कोई नदी वगैरह है तो नदी में अगर कोई ऊपर से तारों की रोशनी पड़ती है तो वो बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। तो वो जो नदी है वो भी इतनी ही सुंदर और फेयर है। द सनसाइन इज़ ए ग्लोरियस बर्थ, जब सनसाइन होता है यानी कि जब सूरज निकलता है तो उस वक्त जो ये है, उस वक्त भी जो है बहुत ही सुंदर नज़ारा होता है, वो एक ग्लोरियस बर्थ की तरह है। बट लेकिन येट आई नो, फिर भी मैं जानता हूँ, वेयर एवर आई गो, कि मैं चाहे कहीं भी चला जाऊँ, डैट कि देयर हैथ पास्ड अवे ए ग्लोरी फ्रॉम द अर्थ, कि जो पृथ्वी की ग्लोरी हुआ करती थी वो कहीं चली गई है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि हालांकि आज भी पहले जैसा ही सब कुछ है, रेनबो भी पहले जैसा ही है, रोज़ भी उतना ही प्यारा है, और चंद्रमा भी जो है आज भी वैसे ही सुंदर दिखाई देता है। पानी जो है वाटर स्टेरी नाइट में उतना ही सुंदर दिखता है, सनसाइन भी ग्लोरियस बर्थ लेता है, लेकिन फिर भी कुछ कमी तो है। कुछ कमी है जो मैं पहले देखा करता था अब नहीं है। अर्थ की जो ग्लोरी पहले हुआ करती थी जब मैं चाइल्डहुड में था, जब मैं बचपन में था, जब मैं छोटा था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। फिर वो कहते हैं कि नाउ अब, वाइल द बर्ड्स द सिंग ए जोयस सॉन्ग, कि जब आज भी जब पक्षी जो हैं गा रहे हैं एक जोयस सॉन्ग वो गा रहे हैं। एंड वाइल द यंग लैम्स बाइंड, और जबकि जो यंग लैम्स हैं छोटे छोटे जो मेमने हैं बाउंड, वो उछल कूद कर रहे हैं। एज टू द टेबर्स साउंड, मानो तबले की आवाज़ पर, जैसे तबला बजता है उसी तरह जो है यंग लैम्स छोटे छोटे जो मेमने हैं वो उछल कूद कर रहे हैं, और जो पक्षी हैं वो भी जो है जोयस सॉन्ग गा रहे हैं, वो भी जो है आनंदमय होकर गीत गा रहे हैं, चिरपिंग कर रहे हैं वो। टू मी अलोन देयर केम ए थॉट ऑफ ग्रीफ, यानी कि विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि यहाँ पर सब खुश हैं, सब सही है, लेकिन मैं ही एक अकेला ऐसा हूँ जिसके पास देयर केम ए थॉट ऑफ ग्रीफ, एक दुख भरा विचार आया। यानी कि मैं जब ये सब चीज़ें देख रहा था तो मेरे अंदर एक दुख भरा विचार आया। वो विचार क्या था? यही कि जो पृथ्वी की जो अर्थ की जो पहली ग्लोरी हुआ करती थी वो अब नहीं है। तो ये विचार जो है एकदम से वर्ड्सवर्थ के दिमाग में आता है, एक दुख भरा विचार उनके दिमाग में आता है। एक टाइमली अट्रेंस, लेकिन एक समय रहते, टाइमली होता है मतलब समय रहते, किस कोई काम जो समय रहते हो जाए। अट्रेंस, अट्रेंस होता है कोई सेंटेंस, कोई वाक्य या कोई कहे गए शब्द। गेव दैट थॉट रिलीफ, गेव माने दिया, दैट थॉट उस विचार को, रिलीफ आराम। लेकिन तभी जो है समय रहते ही कुछ शब्दों ने उस जो थॉट्स मेरे अंदर आ रहे थे ग्रीफ के, दुख के, उनको आराम दिया। यानी कि विलियम वर्ड्सवर्थ के जो अंदर से ही कोई बात आई उन्हें, अंदर से ही जो है कुछ आवाज़ आई उन्हें, जिससे जो है उन्हें कुछ रिलीफ मिला। एंड आई अगेन एम स्ट्रॉन्ग, और मैं जो हूँ दोबारा से स्ट्रॉन्ग हो गया, मैंने जो है दोबारा से अपनी स्ट्रेंथ पा ली। द कैटरैक्ट्स ब्लो देयर ट्रम्पेट्स फ्रॉम द स्टीक, कैटरैक्ट्स, कैटरैक्ट्स होते हैं पानी के झरने। ब्लो देयर ट्रम्पेट्स, अपने ट्रम्पेट्स को वो बजाते हैं। ट्रम्पेट्स एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है, तो ऐसा लगता है कि मानो झरने भी जो है अपना ट्रम्पेट बजा रहे हों। फ्रॉम द स्टीप, स्टीप होती है पहाड़ी की ढाल, जो पहाड़ी की ढाल से झरने गिरते हैं। नो मोर सेल ग्रीफ ऑफ माइंड द सीज़न रोंग, अब वो कहते हैं कि नो मोर सेल ग्रीफ ऑफ माइंड, कि मेरा कोई भी दुख अब द सीज़न रोंग, इस सीज़न के साथ कुछ भी गलत नहीं करेगा। यानी कि जब सब कुछ इतना अच्छा है मेरे चारों ओर, सब कुछ इतना अच्छा दिखाई दे रहा है, तो मैं अकेला दुखी क्यों हूँ? मैं क्यों इसके साथ गलत करूँ? मैं सीज़न के साथ, मैं इस सुहावने मौसम के साथ गलत क्यों करूँ? जब सब इतने खुश हैं तो मुझे भी खुश होना चाहिए, मैं अकेला दुखी क्यों रहूँ? आई हियर द इकोज थ्रू द माउंटेन्स थ्रोंग, मैं सुनता हूँ इकोज आवाज़ें, थ्रू जो आ रही थी, द माउंटेन्स थ्रोंग पहाड़ों के झुंड में से, यानी कि दूर पहाड़ों के झुंड में से जो है कुछ आवाज़ें आ रही थी, मैं उसको सुनता हूँ। द विंड्स कम टू मी, और फिर वो हवा आती है मेरे पास, फ्रॉम द फील्ड्स ऑफ स्लीप, उन सोते हुए मैदानों में से। यानी कि जो मैदान है, जो ऐसा लगता है कि मानो वो सो रहे हों, वो बहुत ही शांत पड़े हैं, तो उनमें से कुछ हवा आती है, उनमें से जो हवा आती है वो मेरे पास आती है। एंड ऑल द अर्थ इज़ गे, और जितनी भी पृथ्वी है, पूरी पृथ्वी जो है आज बहुत ही खुश है।
लैंड एंड सी, चाहे वो लैंड हो चाहे वो सी हो, यानी कि चाहे वो भूमि हो, पृथ्वी हो या फिर वो समुद्र हो, सब जो है बहुत ही खुश हैं। गिव देमसेल्व्स अप टू जोलिटी, ऐसा लगता है मानो गिव दे दिया हो देमसेल्व्स अपने आप को, अप टू जोलिटी खुशी को, मानो उन्होंने अपने आप को जोलिटी को दे दिया हो, खुशी को, आनंद को उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया हो। एंड विद द हार्ट ऑफ मे डोथ एवरी बीस्ट कीप हॉलीडे, और विद द हार्ट ऑफ मे, मई के महीने जैसा हृदय सबके पास आ गया है। डोथ एवरी बीस्ट, जब जो प्रत्येक बीस्ट जो होता है, प्रत्येक जो ह्यूमन बींग्स होता है, कीप हॉलीडे छुट्टी रखता है, यानी कि हॉलीडे होती है मई के मंथ में जो हॉलीडे होती है। तो ऐसा लगता है कि मानो सब उसी दिन का इंतज़ार कर रहे थे और वो दिन आ गया है, वो महीना आ गया है मई का, जब मई के महीने में सब खुश होते हैं। तो सब जो है अपने आप को ऐसा लगता है मानो सब ने अपने आप को आनंद को और खुशी को समर्पित कर दिया है। अब वो वहाँ पर किसी बच्चे को देखते हैं, किसी सेफर्ड बॉय को देखते हैं, तो वो उसे बोलते हैं कि दऊ चाइल्ड ऑफ जॉय, कि हे खुशी वाले बच्चे, हे बच्चे जो तुम इतना खुश हो रहे हो, शाउट राउंड मी, मेरे चारों ओर चिल्लाओ, यानी कि मेरे जो है आसपास तुम खुशी से चिल्लाओ। लेट मी हियर द साउट्स, मुझे अपनी आवाज़ सुनने दो, मुझे अपने जो चिल्लाने की आवाज़ है वो सुनने दो। दो हैप्पी सेफर्ड बॉय, तुम हैप्पी सेफर्ड बॉय, जो सेफर्ड बॉय हो, जो तुम बहुत खुश हो, जो तुम मुझे बहुत ही खुश लग रहे हो सेफर्ड बॉय, तो तुम क्या करो कि मेरे चारों ओर तुम चिल्लाओ, खुश हो, खुशी हंसो, ताकि मैं तुम्हारी आवाज़ सुन सकूं, मैं तुम्हारी शाउटिंग सुन सकूं। ये ब्लेस्ड क्रिएचर्स, अब वो वहाँ पर जितने भी क्रिएचर्स हैं उन सबको कहते हैं कि तुम जितने भी ब्लेस्ड क्रिएचर्स हो, ब्लेस्ड होता है जिनको भगवान से आशीर्वाद मिला हो, क्योंकि वे सब बहुत खुश थे, तो ऐसा लग रहा था मानो भगवान ने, गॉड ने उन्हें खुद ब्लेसिंग किया हो। तो वो कहते हैं कि हे ब्लेस्ड क्रिएचर्स, आई हैव हियर्ड, मैं सुन चुका हूँ, द कॉल, आवाज़ें, ये टू ईच अदर मेक, जो तुम आपस में करते हो, यानी कि जो तुम आपस में एक दूसरे को आवाज़ें लगाते हो, एक दूसरे से जो तुम बातें करते हो, वो मैं सुनता हूँ। आई सी, मैंने देखा है, द हेवन लाफ्स, कि जो ये हेवन है, लाफ्स, ये भी हंस रहा है, विद यू, तुम्हारे साथ, इन योर जुबली, तुम्हारी खुशी में। मैं देख रहा हूँ कि जो हेवन है, यानी कि जो आकाश है, वो भी तुम्हारी खुशी में तुम्हारे साथ खुश हो रहा है, हंस रहा है। माई हार्ट इज़ एट योर फेस्टिवल, जो मेरा हृदय है वो भी तुम्हारे इस उत्सव में शामिल है, यानी कि तुम्हारा जो उत्सव ये चल रहा है, मई के महीने का जो तुम्हारा उत्सव चल रहा है, मेरा हृदय भी इसमें शामिल हो गया है। माई हेड हैथ इट्स कॉर्नल, और मेरे जो हेड है, मेरा जो सर है, उस पर भी इट्स कॉर्नल, एक फूलों का जो एक तरह से ताज है वो है, यानी कि मेरे सर पर भी जो है फूलों का ताज रखा हुआ है। द फुलनेस ऑफ योर ब्लिस, आई फील इट ऑल, और मैं महसूस करता हूँ, मैं महसूस करता हूँ, द फुलनेस, पूर्णतया, ऑफ योर ब्लिस, तुम्हारे ब्लिस की, तुम्हारी खुशी की, यानी कि मैं महसूस कर रहा हूँ कि तुम सब कितने खुश हो, तुम्हारी खुशी जो है वो परिपूर्ण है, उसमें कोई दुख नहीं है, जितने भी क्रिएचर्स हैं यहाँ पर सब बहुत ज़्यादा खुश हैं, और मैं इस चीज़ को महसूस करता हूँ। ओ एवल डे इफ़ आई वर सलन, कितना बुरा दिन होगा, ओ एवल डे, यानी कि बहुत ही बुरा दिन होगा, इफ़ आई वर सलन, यदि मैं उदास हो जाऊं, यानी कि इतने अच्छे दिन पर, जब इतने अच्छे दिन हैं, जब सब बहुत खुश हैं, मई का महीना चल रहा है, सुहावना मौसम चल रहा है, तो ये बहुत ही बुरा होगा अगर मैं आज के दिन उदास बैठ जाऊं। वाइल अर्थ हर सेल्फ इज़ एडोर्निंग, जबकि ये जो पृथ्वी है ये अपने आप ही बहुत खुश हो रही है। दिस स्वीट मे मॉर्निंग, इस प्यारी सी मई की सुबह में, एंड द चिल्ड्रन आर कलिंग, और जो बच्चे हैं वो चुन रहे हैं, कलिंग होता है फूल चुनना, फूल चुगना, यानी कि वो बच्चे जो है चुन रहे हैं। ये जो है लाइन, एंड द चिल्ड्रन आर कलिंग फ्रेश फ्लावर्स, ये यहाँ पर कनेक्ट होती है। ऑन एवरी साइड, हर साइड पे, इन ए थाउजेंड्स वैली, हजारों घाटियों में, फार एंड वाइड, दूर और पास, तो वो कहते हैं कि हर तरफ हजारों घाटियां हैं जो कि दूर और पास है, और उन घाटियों में जो बच्चे हैं वो क्लिंग फ्लैश फ्लावर्स, वो जो है ताज़े ताज़े फूल चुन रहे हैं। वाइल, जबकि द सन साइंस वॉर्म, जो सूरज है वो साइन कर रहा है वॉर्म, गर्म, यानी कि जो सूरज है वो गर्म हो रहा है, क्योंकि मई के महीने में जो है थोड़ा गर्म हो जाता है। इंडिया में तो बहुत ज़्यादा हॉटनेस होती है, लेकिन जो यूरोप की जो कंट्री होती हैं उसमें इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती, वहाँ पे जो है अप्रैल और मई के जो मंथ होते हैं वो बहुत ही प्लीजेंट माने जाते हैं। तो वो कहते हैं कि ये मई की जो सुबह चल रही है, इतनी प्यारी सी सुबह है, ये स्वीट सी मॉर्निंग है मई की, और पूरी पृथ्वी जो है खुश है, और बच्चे भी जो है फ्रेश फ्लावर्स चुन रहे हैं, और सूरज जो है वो वार्म शाइन कर रहा है, वो चमक रहा है। फिर वो आगे कहते हैं कि एंड द बेब, और जो बच्चे हैं, लीप्स अप, वो
उछल कूद कर रहे हैं ऑन हिज मदर्स आर्म, अपनी माँ के हाथों में, माँ अपनी मदर की आर्म्स में। आई हियर विद जॉय आई हियर, और मैं सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, खुशी के साथ जो है मैं सुन रहा हूँ। बट देयर इज़ ए ट्री, लेकिन यहाँ पर एक पेड़ है, ऑफ मैनी, बहुत से पेड़ों में से, वन, एक, यानी कि यहाँ पर वैसे तो बहुत सारे पेड़ हैं, लेकिन इन बहुत से पेड़ों में से मैं एक पेड़ को देखता हूँ जो कि मुझे अपने जैसा दिखाई देता है। ए सिंगल फील्ड, एक अकेला खेत, विच आई हैव लुकड अपॉन, जो कि मैं, जिसे मैं देख रहा हूँ। इसका मतलब है कि वर्ड्सवर्थ जो है वहाँ पर सब चीज़ देख रही है, लेकिन वर्ड्सवर्थ देखते हैं कि वहाँ पर एक पेड़ है और एक सिंगल फील्ड है जो कि वर्ड्सवर्थ को अपनी ही तरह दिखाई दे रही है। जैसे वर्ड्सवर्थ कुछ सोचते हैं, वो जो थोड़ा सा उदास हो रहे हैं, तो उसी तरह जो है उन्हें अपनी तरह ही वो पेड़ और वो सिंगल फील्ड भी दिखाई दे रही है। उन्हें लगता है कि वो भी उन्हीं की तरह उदास हैं। बोथ ऑफ देम, और वे दोनों जो हैं, स्पीक ऑफ समथिंग, वो कुछ बातें कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, ऑफ समथिंग, किसी ऐसी चीज़ के बारे में, डैट इज़ गोन, जो कि चली गई है। क्या चली गई है? जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने पहले फर्स्ट सेकंड पैराग्राफ में बताया था कि जो ग्लोरी पहले हुआ करती थी वो अब नहीं है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ देखते हैं कि सब बहुत खुश हैं, सब तो खुश है, तो फिर मैं दुखी क्यों हूँ। लेकिन तभी विलियम वर्ड्सवर्थ की नज़र पड़ती है एक पेड़ पर, एक सिंगल फील्ड पर, मानो वो भी यही सब सोच रहे हों कि जो ग्लोरी पहले हुआ करती थी, जो खुशियाँ पहले हुआ करती थी, वो अब नहीं है, वो कहीं चली गई है। अब वो कहते हैं द पेंसी एट माई फीट, कि मेरे पैरों में जो है पेंसी पड़ी हुई है। पेंसी के छोटे छोटे फूल होते हैं पेंसी के, तो जो मेरे पैरों में पेंसी के फूल पड़े हुए हैं, डोंट द सेम टेल रिपीट, क्या वो भी वही बातें रिपीट कर रहे हैं, वही कहानी दोहरा रहे हैं। विदर इज़ फ्लैड द विजनरी ग्लीम, वेदर मतलब कहाँ, इस फ्लैट चली गई है, द विजनरी ग्लीम, वो सपनों वाली खुशी, वो विजनरी जो ग्लीम थी वो कहाँ चली गई है। वेयर इज़ इट नाउ, अब कहाँ पर है वो। द ग्लोरी, वो ग्लोरी, एंड द ड्रीम, और वो सपने, यानी कि जो ग्लोरी, जो ड्रीम, जो विजनरी ग्लीम पहले हुआ करती थी वो अब नहीं है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने जो है ये फोर्थ पैराग्राफ यहाँ पर फिनिश होता है। जैसे कि पहले बताया कि जो फोर्थ पैराग्राफ है वो उन्होंने एक बार लिखे थे, और जो फोर्थ पैराग्राफ है उन्होंने वो फिनिश किया था एक क्वेश्चन पूछते हुए। तो यहाँ पर वो यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि वो विजनरी ग्लीम कहाँ है अब, वो ग्लोरी, वो ड्रीम जो पहले हुआ करती थी, जो पास्ट में हुआ करती थी, वो अब नहीं है, वो कहाँ चली गई है। और केवल विलियम वर्ड्सवर्थ ही इस बात को नहीं सोच रहे हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ देखते हैं कि वहाँ पर एक पेड़ है, एक सिंगल फील्ड है, वो भी यही सब कुछ कह रहे हैं। तो यहाँ पर जो है फोर्थ पैराग्राफ ख़त्म होता है। अब जो आगे के जो पैराग्राफ है उनमें विलियम वर्ड्सवर्थ इन्हीं क्वेश्चंस का आंसर दे रहे हैं।